आप जरा ये क्लिप देखें। आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन ने इंटरव्यू के दौरान इतराफ किया है कि इंसान पहले कभी चांद पर गया ही नहीं था। I want to bridge. This is going to be an odd answer. It might land wrong, but I'm going to try anyway. This is the first time we're going to send humans to the moon, and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. Like, we should, as humanity, we should take a brief moment to go, that's awesome. रीड वाइजमैन ने कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सेंड ह्यूमंस टू द मून एंड वी आर गोइंग टू हैव ह्यूमंस इन द लो अर्थ ऑर्बिट। दैट इज ऑसम। मतलब ये पहली बार है जब हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे और हम इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रीड का मतलब कुछ और था। उसका मतलब यह था कि 50 सालों में पहली बार हम इंसान को चांद पर भेज रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि रीड ने ना सिर्फ चांद पर जाने का जिक्र किया बल्कि उसने लो अर्थ ऑर्बिट का भी जिक्र किया है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में भी इंसान को पहली बार भेजेंगे, जो कि अपने आप में एक अजीब बात है क्योंकि चांद हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आता है जिस पर नासा का दावा है कि ऑलरेडी इंसान रहते हैं। तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इंसान रहते हैं, मौजूद हैं, तो फिर रीड वाइजमैन ने ऐसा क्यों कहा कि यह पहली बार होगा कि हम इंसान को चांद और लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे? तो आइए आज की वीडियो में इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं आर्टेमिस 2 एस्ट्रोनॉट एडमिट्स मून लैंडिंग वाज फेक। अब एक डिबेट छिड़ चुकी है। वो लोग जो कि मून लैंडिंग के ऊपर बिलीव करते हैं और जो लोग नहीं बिलीव करते हैं। जो लोग बिलीव करते हैं कि इंसान चांद पर गया था, वो इसे डिफेंड कर रहे हैं कि रीड का सिर्फ एक क्लिप चलाकर तो अपनी मर्जी से ऐसे कहा जा रहा है कि उसने ऐसा कहा है। उसकी पूरी बात तो सुननी चाहिए। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। वो क्लिप मैं नहीं चलाने वाला हूं क्योंकि वो पूरी बात मैंने सुनी है। आप जाकर उस क्लिप को खुद भी देख लेना। रीड वाइजमैन आर्टेमिस 2 मून मिशन के बारे में बात कर रहा है कि ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले 50 से 100 सालों तक इसे याद रखा जाए, क्योंकि ये पहली बार है कि इंसान चांद पर गया है। फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट पर तो आर्टेमिस 2 से पहले ही इंसान हैं, तो फिर रीड ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका जवाब हमें सेम स्टाइल में अपोलो 11 मून मिशन के एस्ट्रोनॉट बज अल्ड्रिन ने दिया है। आप जरा ये क्लिप देखें। What was the scariest moment of the journey? Scariest? It didn't happen. It could have been scary. अब एक स्टूडेंट ने बज से पूछा कि आपकी जर्नी में सबसे डरावना लम्हा कौन सा था, सबसे खौफनाक लम्हा कौन सा था, जिस पर बज ने कहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इट कुड हैव बीन स्केरी। मतलब ये खौफनाक हो सकता था, अगर ऐसा होता, अगर हम जाते तो खौफनाक हो सकता था, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो खौफ कैसा? और आगे देखें वो एक्सप्रेशन क्या दे रहा है। अब आप ये क्लिप देखें जिसमें फिर से बज कह रहा है कि तुमने जो कुछ देखा है वो गलत देखा है, तुमने एनिमेशन देखी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। I remember very clearly, I think anybody who was alive at the time does. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon. No, which you was didn't. No, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. So you associated what you saw with... I have very hazy memories. I know. Well, no, but what we saw was we all were gathered around the old curved top radio and listened. Talking about how many feet we were going to the left and right, and then I said contact light, engine stop. It was and a few exciting. other things, and then Neil said, Houston, Tranquility Base, the Eagle has landed. Man, how about that? That was very exciting. Not a bad line. अब आप ये क्लिप देखें। स्टार ट्रेक बनाने वाला एक्टर ऑथर विलियम शेटनर से जब किसी ने पूछा था कि साइंस फिक्शन और साइंस में क्या फर्क है, तो उसने क्या जवाब दिया था?
inspired so many people to enter the sciences. How do you balance science with science fiction? They're both the same. The mystery of science fiction is what I'm talking about. Science and science fiction are essentially the same. तो आपने देखा कि साइंस फिक्शन और साइंस में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। अब स्टार ट्रेक एक हॉलीवुड प्रोडक्शन, एक टीवी सीरीज थी जिसमें एक्टर्स ने सिर्फ फिक्शनल स्टोरी के ऊपर एक्टिंग करके ये बताया था कि स्पेस में कैसे इंसान जाएंगे रहेंगे। और ये सीरीज इतनी मशहूर हुई कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में विलियम शैटनर का स्टार भी लगाया गया था। इट मेक्स सेंस, क्योंकि विलियम शैटनर एक हॉलीवुड एक्टर और एंटरटेनर था, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस का नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में क्या कर रहा है? तो आपको याद रखना है कि जो विलियम शैटनर ने कहा था, साइंस फिक्शन और साइंस में कोई फर्क नहीं है, दे आर ऑल एक्टर्स। अब एक्टर्स की बात आ ही गई है तो अर्थबेस टू मून मिशन पर 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, जिनमें से एक औरत तो एक्टर निकली जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड नामी मूवी में एक्टिंग कर चुकी है। ऐसे ही विक्टर ग्लोवर, जिसको तैयार करते हुए बाल के टैटू वाला नासा एम्प्लॉय कुछ कह रहा था, ये विक्टर भी एक्टर निकला। ये अमेज़न प्राइम की सीरीज फॉल आउट सीजन 1 एपिसोड 1 में दिखाई दिया था। अभी बाकियों के राज खुलना बाकी हैं। एंड बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया है कि बज एल्ड्रिन ओपनली एक फ्री मेसन है? बज एल्ड्रिन के विकिपीडिया पेज पर फ्री मेसनरी के सेक्शन में लिखा हुआ है कि बज एल्ड्रिन 33 डिग्री ऑफ द एंशिएंट एंड एक्सेप्टेड स्कॉटिश राइट फ्री मेसन है। मजीद फ्री मेसन्स फख्र से कहते हैं कि बज एल्ड्रिन अपने साथ चांद पर यह फ्री मिसोनिक झंडा लेकर गया था, जिस पर लिखा है सुप्रीम काउंसिल 33 डिग्री ज्यूरिसडिक्शन यूएसए। तो जो स्टोरी आपने सुनी है कि बज एल्ड्रिन अपने साथ चांद पर होली कम्युनियन लेकर गया था और इसने बाइबल पढ़ी थी वहां पर जाकर, तो ये झूठी अफवाह है, क्योंकि एक 33 डिग्री फ्री मेसन कभी भी मसीही नहीं हो सकता, क्योंकि हर 33 डिग्री फ्री मेसन लूसीफर से मिलकर ही इस डिग्री तक पहुंचता है। एल्बर्ट पाइक के मुताबिक फ्री मेसनरी एक मजहब है। एल्बर्ट पाइक ने कहा था कि 33 डिग्री वाले भाई 30, 31 और 32 डिग्री वाले भाइयों से कहें, द मिसोनिक रिलीजन शुड बी बाय ऑल ऑफ अस इनिशिएटेड ऑफ द हाई डिग्रीज maintained in the purity of the Luciferian doctrine. फ्री मेसनरी एक मजहब है जिसे प्योर लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन पर बनाया गया है। ये मानते हैं कि लूसीफर इनका खुदा है। शैतान का काम ही अजीजों धोखा देना है। आपको क्या लगता है धोखा कैसे काम करता है? पहले आपका ट्रस्ट गेन किया जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है। और शैतान का काम क्या है? धोखा देना और गुमराह करना, हलाक करना। और यही काम उसके पुजारी, उसके बच्चे करते हैं, क्योंकि शैतान सब झूठों का बाप है। उससे पहले किसी ने झूठ बोला ही नहीं। उसी ने बागे अदन में अम्मा हवा से झूठ बोलकर गुनाह करवाया था, नाफरमानी करवाई थी, और आज हम खुदा से जुदा हैं। पर खुदा ने हम पर तरस खाया जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदा ने हम पर तरस खाकर हमें एक बर्रा दिया, उसका खून लगाने से हम बच जाएंगे। जैसे कौम इस्राएल मिस्र में बर्रे का खून चौखट पर लगाकर बच गए थे, इसी तरह से अब जो यीशु मसीह को कबूल करता है उस पर बर्रे का लहू है जो उसे छुपा लेता है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। पर जो उसे रद्द करते हैं वो सब हलाक किए जाएंगे, क्योंकि उन पर बर्रे का लहू नहीं मिलेगा। इसलिए जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता वो जान ले, क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है और निजात का दरवाजा बस बंद होने वाला है। और एक वक्त आता है जब लोग उसे दिलो जान से तलाश करेंगे, पर वो उनको जवाब ना देगा। अभी भी वक्त है अजीजों, यीशु मसीह को जान लें इससे पहले कि निजात का दरवाजा बंद हो जाए।